हेयर फ्रैक्चर करवाकर पहुंचे थे चाइना ईरान का मंजन बेचने। ऊपर से चाइना ने खामोश करवाकर अफगानिस्तान मुज़ाकरात में धकेल दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मुफ्त के चौधरियों के दरमियान अपने मसले मसाइल को साइड पे रखकर जब कोई छोटा फुदकता है तो उसको एक चांटा मारकर साइड पे बिठा दिया जाता है और कहते हैं बेटा अपना काम जरा पहले खत्म करो, होमवर्क अपना पहले फिनिश करो, फिर बाद में बात करेंगे। यही कुछ हुआ पाकिस्तान के कठपुतली वजीर खारजा इसहाक डार के साथ, जो बड़ी उम्मीदें लेकर पहुंचे थे चीन ईरान मुज़ाकरात और जंगबंदी पे बात करने के लिए। ऊपर से ईरान ने एक सही का चांटा लगाकर 5 नुक्ता स्टेटमेंट निकलवाया और फिर कहा कि एक मिनट, कहां जा रहे हो वापस, छमक छल्लो, बैठो साइड पे जरा, और ये अफगानिस्तान के साथ जो तुमने एक जंग छेड़ी हुई है पहले इसको तो बंद करो। जी हां, यही हकीकत है पाकिस्तान के इस वक्त निजाम की, और औकात दिखाने में सिखाने में वक्त नहीं लगता, इंसान को अपनी हकीकत जानने में भी वक्त नहीं लगता। और जितना उछल लो, जितना फुदक लो, जितना हेयर फ्रैक्चर करवाकर तारीफें अपने ही टोले से बंटवाकर लेकर डलवाकर आगे बढ़ने की कोशिश करो, रियलिटी इज रियलिटी। लेके गए थे ये अमेरिका से बड़े चौड़े होके सऊदी अरब, अमेरिका, तुर्की, मिस्र के साथ एक गेटवे इस्लामाबाद के अंदर करके बहुत अपने आप को तीर स्मार खान समझ रहे थे। ये कठपुतली निजाम जिसकी अपनी औकात एक IMF के लोन के बराबर भी नहीं है, 3-3 अरब के लोन इन्हें मारते हैं। और चाइना ने फिर कहा कि बेटा एक पप्पी इधर, जैसे कहते हैं ना अल्ताफ भाई, एक चुम्मी इधर और एक चुम्मी उधर, अब बैठ जाओ यहां पे और जाना नहीं अभी तक। इनका रहा था कि जाएंगे, लैंड करेंगे, दस्ती ये दोबारा बैठेंगे अपने प्राइवेट जेट के अंदर, अपना तो नहीं है वो तो हुकूमत का है खैर, और वापस आएंगे और फिर अपनी कार्रवाई को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। उधर से चाइना ने पूरा पीठ पलीत पानी वानी डाल वाल के इनको बिस्तर में डाल के कि आप कहीं नहीं जा रहे, अभी अभी आप यहां पे हमारे पास अफगानी आए हुए हैं, इनके साथ बैठे जरा और इनको बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, कौन से इकदाम ले रहे हैं, जो आपने जंग छेड़ी हुई है अफगानिस्तान के खिलाफ उसको लेकर उसको रोकने में। अच्छा, उसके कुछ असरात तो पहले से आना शुरू हो गए थे। तोरखम बॉर्डर बहुत अरसे बाद खोला गया और तकरीबन 170 अफगानी जो थे वो उनका क्रॉस भी हुआ, और अफगान रेफ्यूजीज का जो तबादला हो रहा है पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ वो भी जारी हुआ। इससे पहले एक जिरगा ने भी मुलाकात की, रिफतुल्लाह औरंगजेई साहब हैं, बड़े ही मंजे हुए सहाफी हैं, उनकी रिपोर्टिंग आई है ये, तो वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें आगे बढ़ सकती हैं, बढ़ रही हैं कुछ डिफ्यूजन की तरफ। पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान तो किया है, वैसे वहां पे जो बमबारी इन्होंने जारी रखी है वहां पे जानी नुकसान भी बहुत हुआ है। ये हमें उम्मीद जो रिहेबिलिटेशन सेंटर था उसका तो हमें इतलात थी, उसके ऊपर भी बड़े जो बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमनेस्टी से लेकर यूनाइटेड नेशंस, क़ौम मुत्तहिदा तक, उन सब ने पाकिस्तान की तरदीद भी की थी इसके ऊपर कि आपने ये एक नाजायज तरीके से ये हमला करवाया है। लेकिन जो अफगानिस्तान पहुंच के, और ये बिल्कुल एक आउट ऑफ सिलेबस कहते हैं ना, वो आया है इनके पास, क्योंकि इनकी उम्मीद थी कि जी उधर जाएंगे, वैंग ही से मिलेंगे, थोड़ी गप्पे भी लगेंगी और अपनी अहमियत भी दिखाएंगे, यार चाइना प्लीज आओ यहाँ पे, हमने तो तुमसे कहा है कि अफगानिस्तान की ये जंगबंदी करो, तुम अपने मसले मसाइल हल नहीं कर पा रहे अपने नेबर्स के साथ, और तुम कह रहे हो कि हम बनेंगे बड़े चौधरी, और इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात तारिक रहमान हुकूमत के बड़े तगड़े चल रहे हैं। तो सब चीजें ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, मुझे पता है कि बड़े हमारे दोस्त जो हैं ब्रिगेडियर कामरान से लेकर एजाज सैयद तक बड़े उछल रहे थे और बड़ी वाह वाह तो चर्चे हो रहे थे कि पता नहीं क्या पाकिस्तान ने कारनामा कर दिया है। हकीकत जानने के लिए टाइम नहीं लगता, मगर एक सेल्फ अवेयरनेस, यानी एक खुद मुख्तारी, एक ये कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, अंदर से आप कौन है, आपकी क्या हकीकत है, आपकी क्या औकात है। आपको अपनी औकात का अंदाजा है, लेकिन आप अपने आपको बहुत बड़ा फन्ने खान समझ रहे हैं कि जी मैं ते वह
ऐ करा दूंगा, वो करा दूंगा, सब कुछ पूरी दुनिया आपने यानी प्रोमिसेस, वादे पूरी दुनिया के कर लिए और आपकी पीछे कुछ है नहीं आपके पास। जेबें आपकी खाली नहीं, फटी हुई हैं आपकी जेबें। और जिनसे उधार लेके आप चला रहे हैं उनके पास आप जाके कह रहे हैं कि जी हमारे साथ आए आप, गारंटी देते हैं हम। कहेंगे भाई आपकी कौन सी गारंटी है? आप तो पहले अपना ये अफगानिस्तान वाला जो मसला है इसे आप हल करें। इस इश्यू को पहले आप आके हल करें, फिर बाद में आके बात बढ़ाते हैं कि क्या आपने करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से ये सब चीजें आप अब इसको करेंगे। अच्छा, समीउल्लाह यूसुफजई साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं, बड़े अजीज भी हैं। उनकी खबर थी ये, और उस खबर के बाद ये सब कुछ जो सीन डाला गया है, उसके बाद ये सब कुछ बेसिकली जो चल रहा है, उसके बाद एक पूरी ब्रिगेड लॉन्च कर दी गई है ट्रोल फार्मिंग की। कि क्या बात कर रहे हो तुम, ये कैसे हो सकता है, हमारी तो बहुत औकात है। आपकी औकात कुछ नहीं है। जंग उसी वक्त उसी जगह पे खड़ी हुई है। ये भी खबरें आ रही हैं कि अभी भी जो ट्रंप का प्लान है वो वही है कि उसने अपने ग्राउंड ट्रूप्स उतारने हैं। झूठ, फरेब, धोखेबाजी से ये सब चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, और ये सब चीजें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया गया। सही है कि यार के ये छोटा भी निक्का भी बैठा है ना हमारा, इससे भी थोड़ा काम निकलवाते हैं। मगर हकीकत यह है कि औकात आपकी, या वैल्यू जो होती है ना किसी भी इंसान की, उसके काम से होती है, उसकी परफॉर्मेंस से और डिलीवरेबल से होती है। बातें करना एक तरफ, और दूसरी तरफ अपने लोगों के ऊपर तशद्दुद करना, उसके अंदर आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती। कि आपने वादे तो जंग बंदी करवाने के कराए हैं, मगर पीछे से आपके पास क्या बचा है? ठेंगा, कुछ भी नहीं। यही हकीकत है इस वक्त पाकिस्तान के इस कठपुतली निजाम की, कि चाइना ने इंटरवीन करके कहा कि अपने पहले मसले हल करो अफगानिस्तान के साथ। क्या कोई ऐसी ताकत है कि जो इंटरवीन करके कह सकती है कि चाइना के अपने बड़े मफादात हैं अफगानिस्तान के अंदर, बड़ी सख्त इन्वेस्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत मफादात हैं, बहुत ही डीप इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो पाकिस्तान का जो सबसे बुनियादी मसला है वो ये है इस वक्त कि इन्होंने अपने लोगों के ऊपर जंग शुरू की हुई है, अपने लोगों को इन्होंने अंदर किया हुआ है, और वो इशू जो है बुनियादी तौर के ऊपर कोई भी रिजॉल्व करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का। पूरा सिस्टम जो है वो कब्ज हुआ हुआ है, कब्जे में हुआ हुआ है एक बंदे के, और वो इस चीज को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा। जब तक कोई और इंटरवीन नहीं करेगा, जैसे चाइना ने अभी किया है, इसाक डार को एक सही लपेड़ के और बिठा दिया है, तो उसके बाद क्या हो सकता है? आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए